Hello guys, good evening. Welcome back on my YouTube channel. Today we will discuss about class 8 chapter number 1, that is crop production and management. लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी कर लिया था, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, टाइप ऑफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप. आफ्टर दैट द प्रेपरेशन ऑफ द सॉइल. ओके, नेक्स्ट वन इज़ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स. तो कौन कौन से ऐसे आपके इंस्ट्रूमेंट है, कौन कौन से औजार है ऐसे जिनको आप एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं. ओके, बिफोर शोइंग द सीड इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक द सॉइल क्लम्स टू गेट द बेटर यील्ड. हमने जब भी सीड जो है खेत में डालना है तो उससे पहले बहुत ज़रूरी होता है कि सॉइल के जो क्लम्स होते हैं उनको अच्छे तरीके से तोड़ा जाए ताकि हमारी जो फसल है वो अच्छे तरीके से हो सके. दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल. तो ये जो काम है ये किया जाता है अलग अलग तरीके के टूल से. द मेन टूल यूज फॉर द दिस पर्पज़ आर प्लग, हो एंड द कल्टिवेटर. तो मेनली कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज़ होते हैं, टूल इसमें यूज़ होते हैं. एक तो प्लग है, हल जिसको बोलते हैं, हो कुदाल बोलते हैं इसको, एंड कल्टिवेटर. ठीक है, तो ये आपके ऐसे टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं आपके क्लम्स को ब्रेक करने के लिए. तो ये जो डायग्राम है इसमें दिख रहा है आपको. ठीक है, एक पर्सन है जो बैलों के साथ जो है आपके प्लग को ले जा रहा है. ठीक है, फील्ड के अंदर काम कर रहा है. अब ये जो प्लग होता है ये दो तरीके का होता है बना हुआ. तो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस वन इज़ मेड फ्रॉम द वुड, तो लकड़ी से बना है बेसिकली. और इसका जो आगे वाला पॉइंटेड पार्ट होता है ये कई बार लकड़ी से भी बना होता है और ये लोहे से भी बना होता है. ठीक है, और इसको जो शाफ्ट बोलते हैं, ये जो शाफ्ट होती है ये दोनों बैलों के बीच में होती है. ठीक है, और जो प्लग शेयर है ये आपकी ज़मीन के अंदर जाता है. और बीम जो है दोनों बैलों की जो गर्दन है उसके ऊपर रखा जाता है जिससे इस शाफ्ट को जो है मतलब एक तरीके से अटैच किया जाता है. ओके, नेक्स्ट वन, plug. This is being used since the ancient time for tilting the soil, adding the fertilizer to the crop, removing the weeds and turning the soil. तो पुराने टाइम से प्लग जो हल है उसका यूज़ किया जाता है मिट्टी को उल्टने पलटने के लिए और साथ में फर्टिलाइज़र को क्रॉप में ऐड करने के लिए. और इसके साथ साथ जो वीड्स होती है, वीड्स का मतलब है अननेसेसरी जो ग्रास होती है ना, उसको रिमूव करने के लिए भी प्लग का यूज़ किया जाता है. This is made of the wood and drawn by the pair of bulls or other animal, horse और camel. तो ये बेसिकली कौन कौन इसमें होते हैं, मतलब प्लग जब हल जो चलता है उसमें कौन कौन होते हैं. तो इसमें एक तो ये लकड़ी का बना होता है. ठीक है, और इसको खींचने के लिए एक जोड़ा बैल का चाहिए होता है या फिर कोई दूसरा एनिमल, हॉर्स या फिर कैमल, इनका भी यूज़ किया जाता है. इट कंटेन अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप इज कॉल्ड द प्लग शेयर. जो ये मैंने बताया ना आपको प्लग शेयर. ठीक है, ये ट्रायंगुलर सी पत्ती होती है इसमें लगी हुई आगे. तो ये स्ट्रॉन्ग होती है ताकि ये ज़मीन के अंदर जा कर के मिट्टी को ऊपर नीचे ले जा सके. ओके, एंड द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज़ द लॉन्ग लॉग ऑफ द वुड विच इज़ कॉल्ड द प्लग शाफ्ट. तो जो मेन पार्ट होता है वो प्लग शाफ्ट होता है जो कि दोनों बैलों के बीच में अटैच होता है. दिस इज़ हैंडल ऑफ एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट. और इसके साथ एक यहाँ पर हैंडल होता है. ठीक है, हैंडल को जो है जो पर्सन होता है उसको पकड़ता है. वन पेयर ऑफ बुल्स एंड मैन कैन ईज़िली ऑपरेट द प्लग. तो एक जोड़ा जो बैल का और एक इंसान इसको अच्छे से ऑपरेट कर सकता है. द इंडिजिनस वुडन प्लग इज़ इंक्रीजिंगली बीइंग बी रिप्लेस बाय द आयरन प्लग नाउअडे. तो जो पुराने इंडिया में जो यूज़ होते थे जितने भी वुडन प्लग, उनको आज के टाइम में रिप्लेस किया जा रहा है आयरन प्लग से. आज जो है वुडन प्लग जो है बहुत कम लोग यूज़ करते हैं. बेसिकली जो विलेजेस है वो भी बहुत मतलब रूरल एरियाज़ होंगे, बहुत साइड वाले गांव जहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट वन इज़ हो. इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग द वीड एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल. तो कुदाल जिसको बोलते हैं ना, ये बेसिकली आपको सॉइल को लूज़ करने के लिए, वीड को रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, या तो आयरन से या फिर जो आपकी वुड है उससे इसकी रॉड बनी होती है जिसको हम पकड़ते हैं. अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज़ फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड. तो इसके एक एंड के ऊपर एक थोड़ा सा बेंट प्लेट बनी होती है, कुबड़ी जैसी जो है प्लेट बनी होती है. एंड
वर्क लाइक अ ब्लेड, और वो जो है ब्लेड की तरह काम करती है। इट इज़ पुल्ड बाय द एनिमल, इसको एनिमल के थ्रू भी जो है खींचा जाता है। ठीक है, तो ये हमने जो है बेसिकली अपने घर में जो हाथ से चलाने वाली हो है वो देखी है। ठीक है, पर ये जो है जो जानवर है उससे खींची जाती है ये। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ कल्टीवेटर। एंड व्हाट इज़ कल्टीवेटर? नाउ प्लगिंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। तो आजकल के टाइम में जो बेसिकली कल्टीवेटर यूज़ करते हैं उनको हम ट्रैक्टर के साथ अटैच करते हैं। कल्टीवेटर यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव द लेबर एंड टाइम। तो ये जो कल्टीवेटर होता है ये लेबर का भी और साथ में जो टाइम है इन दोनों को बचाता है। ठीक है, एक पर्सन जो है आराम से बहुत बड़े खेत को कल्टीवेटर की हेल्प से आसानी से उसमें प्लगिंग कर सकता है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द शोइंग। अब शोइंग क्या है? जो बीज है उसको किस तरीके से खेत में डाला जाता है। शोइंग इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड बिफोर शोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड ऑफ द गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। तो शोइंग करने से पहले आपको अच्छे से सीड देखने पड़ते हैं कि अच्छी क्वालिटी के हो उनको, और हेल्दी होने चाहिए वो, और साफ़ होने चाहिए। ठीक है, दीज आर सेलेक्टेड। फार्मर प्रेफर टू यूज़ द सीड विच गिव द हाई इल्ड, और हमेशा फार्मर ऐसे सीड्स को यूज़ करते हैं जो इल्ड हाई दे, मतलब जिनकी पैदावार ज़्यादा हो। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज़ द सिलेक्शन ऑफ सीड। वन डे आई सा माई मदर put some gram seed in a vessel and pour some water on them, and after a few minutes some seeds started to float on top. I wonder why some seed float on the water. अब पहेली बोल रही है, एक दिन मैंने देखा कि मेरी मम्मा ने जो ग्राम चने की जो सीड ली है उसको किसी बर्तन में डाला और उसके अंदर पानी डाल दिया, और फिर पानी डालने के बाद देखा गया कि कुछ सीड ऐसे थे जो पानी के ऊपर तैर गए। ठीक है, कुछ सीड, मैक्सिमम सीड नीचे रह जाते और कुछ सीड जो है पानी के ऊपर तैर गए। तो ये क्यों हुआ ऐसा? एक्टिविटी है इसके लिए 1.1। टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर, पुट अ हैंडफुल ऑफ वीट सीड एंड स्टर वेल, वेट फॉर सम टाइम। तो आपने वीट सीड लेने हैं और सेम ऐसे ही बीकर लेना है आपने ट्रांसपेरेंट, और उसके अंदर पानी डाल देना है, और उसके अंदर आपने जो सीड एक मुट्ठी सीड उसमें डाल देने हैं। फिर कुछ टाइम के लिए आपने वेट करना है। आर देयर सीड विच फ्लोट ऑन द वाटर, क्या ये सारे के सारे जो सीड है वो पानी के अंदर तैरते हैं? वुड दोज बी लाइटर और द हैवियर दैन दोज विच सिंक। तो इनमें कौन से जो है भारी है जो नीचे बैठ जाते हैं, कौन से लाइट वेट के जो ऊपर तैरते रहते हैं? वाई वुड दे बी लाइटर, और वो लाइट क्यों है? ठीक है, जो ऊपर तैरते रहते हैं वो लाइट क्यों है? डैमेज सीड बिकम हॉलो एंड दस दे लाइटर। तो देखो इसके पीछे रीज़न ये है कि जो सीड वाटर के अंदर तैरते रहते हैं वो डैमेज्ड होते हैं अंदर से। ठीक है, खाली होते हैं वो, और किसी न किसी ऑर्गेनिज्म ने या फिर इंसेक्ट ने, पेस्टिसाइड ने उनको जो है पेस्ट ने उनको जो है अंदर से खाया होता है। देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर, जिसके कारण वो पानी के अंदर तैरते रहते हैं। दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग द गुड हेल्दी एंड सीड फ्रॉम द डैमेज वन। तो ये एक अच्छा मेथड है सीड को, अच्छे सीड को, हेल्दी सीड को डैमेज्ड सीड से सेपरेट करने का। ठीक है, अगर आपने भी अपने किचन गार्डन में सीड को आपने शोन करना है तो आप इस तरीके का मेथड उसमें यूज़ कर सकते हैं। बिफोर शोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल यूज़ फॉर शोइंग सीड। तो शोइंग करने से पहले ये बहुत सारे ऐसे मेथड है जिनको हमें पता होना चाहिए, और जिनका जो हम मेथड यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो पैदावार है अच्छे से हो सके। नेक्स्ट वन इज़ द ट्रेडिशनल टूल। तो ट्रेडिशनल टूल कौन कौन से हैं जिनको हम यूज़ करते हैं फील्ड में? द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर शोइंग सीड इज़ शेप्ड लाइक अ फनल। तो देखो ये डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, फनल की तरह स्ट्रक्चर बनी हुई, कीप की तरह स्ट्रक्चर बनी हुई है ना, और इसके नीचे ट्यूब है। ठीक है, तो इसके अंदर सीड डाल रहे हैं और वो वन बाय वन जो है नीचे ज़मीन में जाएंगे आपके। ठीक है, एंड द सीड आर फिल्ड इनटू द फनल, पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग द शार्प एंड, these and prick into the soil and place seed there। अब देखो यहाँ पर नीचे जो है 2 या 3 जो है इसके अंदर मतलब आपकी पाइप्स लगी होती है। ठीक है, और जैसे ही आगे को चलेगा जो आपका प्लग है, जैसे बुल इनको जो है पुल करेंगे, ठीक है, खींचेंगे आगे को, तो वैसे वैसे धीरे धीरे जो सीड है वो भी नीचे गिरते जाएंगे। ठीक है, और वो प्लेस टू प्लेस जो है सीड आगे आगे को निकलते जाएंगे। तो ये था आपका ट्रेडिशनल टूल। सेकंड वन इज़ द सीड ड्रिल। और ये सीड ड्रिल क्या होता है?
देखो यहाँ पे डायग्राम भी बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऊपर सीड डालोगे और इसके नीचे पाइप्स लगी हुई है ना, तो यहाँ नीचे जो है आपके ये ट्रायंगुलर स्ट्रिप्स लगी हुई है, ये ज़मीन को खोदती जाएगी, ठीक है। और इसके साथ पाइप से यहाँ पर सीड जो है गिरते जाएंगे। नाउ ए डे द सीड ड्रिल इज़ यूज फॉर शोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। तो बेसिकली जो ट्रैक्टर से सीड डालते हैं वो इसी मेथड के थ्रू डाले जाते हैं। दिस शो द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। तो इसमें बराबर डिस्टेंस और बराबर गहराई पर जो है सीड जाते हैं। इट एंश्योर दैट सीड गेट बी कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर शोइंग। और इसमें जो है ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो सीड है वो कवर होने चाहिए जब उनको हम बीजते हैं। दिस प्रोटेक्ट द सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय द बर्ड्स। तो इसमें ताकि और वो अच्छे से जब हम उनको ढक लेंगे तो जो बर्ड्स हैं उनको खा नहीं पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपने उनको ढका नहीं तो क्या होगा, जितने भी बर्ड्स हैं वो आएंगे और उनको खा जाएंगे। शोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव द टाइम एंड लेबर। तो इस मेथड से आप लेबर और टाइम दोनों को सेव कर सकते हो। अब बूझो क्या बोल रहा है, देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल। मेरे स्कूल के पास एक नर्सरी है। नर्सरी समझते हो, नर्सरी होता है एक ऐसा एरिया जहाँ पर आपके जो प्लांट्स हैं उनको लार्ज अमाउंट में ग्रो किया जाता है और उनके छोटे छोटे जो है पौधे वहाँ पर होते हैं, ठीक है। और वो छोटे छोटे पौधे वहाँ से निकाले जाते हैं और किसी दूसरे प्लेस पर लगाए जाते हैं। I found that little plant were kept in the small bags. Why they were be kept like this? तो वो जो बोलता है कि मैंने देखा कि वहाँ पे छोटे छोटे बैग्स के अंदर छोटे छोटे पौधे हैं, तो मुझे ये समझ नहीं आया कि वो क्यों है वहाँ पर। अब पहेली क्या बोल रही है, सीड ऑफ ए फ्यू प्लांट्स सच ए पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी। तो जो पैडी है, धान है ना, उनके सीड सबसे पहले जो है नर्सरी में ग्रो कराए जाते हैं। वैन दे ग्रो इंटू अ सीडलिंग, जब उनमें से छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं, दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड मैनुअली। फिर उनको जो है फील्ड में, मैनुअली का मतलब हाथ से लगाया जाता है। सम फॉरेस्ट प्लांट एंड द फ्लावरिंग प्लांट्स आर आल्सो भी ग्रोन इन द नर्सरी। तो बहुत सारे फॉरेस्ट में लगाने वाले जो प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनको भी नर्सरी में तैयार किया जाता है, ठीक है। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज़ नेसेसरी टू अवॉइड द ओवर क्राउडिंग ऑफ द प्लांट्स। तो प्लांट के बीच में ओवर क्राउडिंग ना हो। ओवर क्राउडिंग का मतलब है ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो पौधों के बीच में। तो उसको रोकने के लिए, ओवर क्राउडिंग को रोकने के लिए इनके बीच में डिस्टेंस देना पड़ता है। दिस अलाउ प्लांट्स टू गेट सफिशेंट सनलाइट। तो इससे क्या होता है, सफिशेंट सनलाइट जो है उनको हर एक पौधे को मिलती है। न्यूट्रेंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, तो मिट्टी से न्यूट्रेंट और वाटर भी अच्छे से मिल जाता है अगर हम उनको प्रॉपर डिस्टेंस के ऊपर लगाएंगे। एट टाइम अ फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट द ओवर क्राउडिंग। तो इसलिए बहुत सारे पौधों को वहाँ से निकाला भी जाता है ताकि ओवर क्राउडिंग से बचा जा सके। ओवर क्राउडिंग से क्या होगा, बहुत सारे पौधे एक जगह पर होंगे, है ना, तो वो सारे के सारे न्यूट्रिशन के लिए एक दूसरे से फाइट करेंगे, ना एक बढ़ पाएगा ना दूसरा बढ़ पाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि जो जहाँ पर बहुत सारे पौधे होते हैं उनमें से जो है कुछ पौधों को रखा जाता है और वो अच्छे से फ्लरिश हो सके। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of the plant is called the manure and fertilizer। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनको हम खेत में डालते हैं ताकि हमारी जो फसल है उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल सके, वो हेल्दी तरीके से ग्रो हो सके, तो उनको मैन्योर और फर्टिलाइज़र बोलते हैं। तो ये मैन्योर क्या है, फर्टिलाइज़र क्या है, तो दोनों ये जो आपके खेत में पौधों के लिए डाले जाते हैं। पर मैन्योर को मैन्योर क्यों बोलते हैं, फर्टिलाइज़र को फर्टिलाइज़र क्यों बोलते हैं। I saw a healthy crop growing in a farm. In the neighboring farm, the plant were be weak. Why do the some plant grow better than the other? तो मुझे बोल रहा है कि मैं देखता हूँ कि मेरे सराउंडिंग में जो फार्म है वहाँ पर कुछ पौधे जो है बड़े हेल्दी है, कुछ बड़े वीक है। तो मेरे को ये समझ नहीं आता कि कुछ हेल्दी क्यों और कुछ वीक क्यों है। सॉयल सप्लाइज द मिनरल न्यूट्रेंट टू द क्रॉप प्लांट। अब देखो पौधा जो है जड़ों से मिट्टी के साथ जुड़ा होता है, ठीक है, तो मतलब उसको जड़ों की हेल्प से ही उसको में मिनरल जाते हैं, न्यूट्रेंट जाते हैं।
तो अगर मिट्टी के अंदर मिनरल नहीं होंगे तो जड़ें क्या अब्जॉर्ब कर पाएंगी, है ना। तो दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये मिट्टी के अंदर होने बहुत ज़रूरी है और ये एसेंशियल है ताकि प्लांट की ग्रोथ हो सके। इन सर्टेन एरियाज फार्मर ग्रो क्रॉप्स आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। तो कई एरिया ऐसा होता है जहाँ पर फार्मर जो है एक क्रॉप के बाद डायरेक्टली दूसरी क्रॉप जो है ग्रो कर देते हैं। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। तो वो कुछ भी टाइम के लिए जो है उस फील्ड को खाली नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, और बिना फसल के नहीं छोड़ते हैं। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट। तो सोचो ज़रा जो न्यूट्रिएंट को क्या होगा अगर किसी चीज़ से बार बार हर साल जो है हर फसल में हर टाइम पर न्यूट्रिएंट लिए जाएंगे, उसको कुछ ना दिया जाए तो उससे सारे न्यूट्रिएंट ख़त्म हो जाएंगे, है ना। तो वैसे ही फील्ड के साथ भी होता है। कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप मेक द सॉइल पुअर इन द न्यूट्रिएंट, देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर इन द फील्ड ऑफ रिप्लेनिश द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट। तो कंटिन्यूसली जब कल्टिवेशन करते हैं क्रॉप्स की तो उसकी वजह से सॉइल जो है बिल्कुल पुअर हो जाती है, ठीक है, उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं रहते हैं। तो उन न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने के लिए फिर से मिट्टी में ऐड ऑन करने के लिए फार्मर जो है उसमें मैन्योर डालता है, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैन्योरिंग बोलते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट। तो किसी पौधे में कम या फिर कहीं पर ज़्यादा मैन्योर गिर गई, कहीं कम मैन्योर गिर गई, उसकी वजह से जो आपका पौधा है वो वीक रह जाता है। मैन्योर इज़ अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इसको आपने अंडरलाइन करना है। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट और एनिमल वेस्ट। तो बेसिकली प्लांट है एनिमल है उनके वेस्ट से ये मिलता है। फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन द पिट एट ओपन प्लेस एंड अलाउड इट टू डिकम्पोज। तो जानवर जिन्होंने पाले होते हैं फार्मर ने तो क्या करते हैं, एनिमल का जो काउ डंग है उसके साथ कुछ प्लांट के पार्ट्स है, लीव्स हैं, उनको एक गड्ढे के अंदर आप डाल देते हैं और वो सड़ने के लिए उसको रख देते हैं। द डिकम्पोजिशन इज कॉज बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उसमें जो डिकम्पोजिशन होती है बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है। एंड द डिकम्पोज मैटर इज यूज एज ऑर्गेनिक मैन्योर। तो वो जो डिकम्पोज मैटर है, सड़ा हुआ मैटर है, उसको हम ऑर्गेनिक मैन्योर बोलते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। तो क्लास 6 में भी वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में हमने पढ़ा है। वर्मी कंपोस्टिंग में भी यही प्रोसेस होता है, उसमें जो आपका जितना भी मैन्योर होता है उसको आपके जो अर्थ फॉर्म होते हैं उनके थ्रू तैयार किया जाता है, ठीक है। और जो अर्थ फॉर्म होते हैं ना वो उस पूरे मैन्योर को खा जाते हैं और अच्छे से उसमें जो भी डिकम्पोज पार्ट होता है उसको खा जाते हैं, अच्छी सी मैन्योर उससे तैयार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम इस क्लास में करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी क्लासेस समझ आ रही है अच्छे से तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।